हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। वीक, जिसका सर बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा था, उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद उसे थोड़ा अजीब तो लगा। उसे कुछ सही से दिख भी नहीं रहा था, धुंधला नज़र आ रहा था। फिर उसने अपनी आंखें को रब किया और अपने अगल बगल देखा। उसने कुछ नोटिस किया कि वो उस इनमें नहीं है जहाँ वो रुके थे। ये तो कोई और जगह है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और परेशान हो गया। उसने चिल्लाया, लंजा लंजा। लेकिन उसने देखा कि वो किसी और ही जगह पर है। यहाँ लाल कलर के कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें रेड कलर में हैं और वो किसी बेड पर है। ये बेड बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा रॉयल फील करा रहा है उसे। मतलब इस बेड को देखकर ही कोई कह सकता है कि ये किसी किसी क्लान लीडर का बेड हो सकता है, क्या फिर कोई और। बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है। ये रूम भी बहुत लग्जीरियस है। इसमें बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हैं। उसकी नज़र एक चीज़ पर गई और वहाँ जाकर टिक गई। उसकी तो जैसे दुनिया ही हिल गई उस चीज़ को देखने के बाद। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो अपनी जगह पे सुन्न हो गया एकदम से। वहाँ एक स्वॉर्ड रखी थी, वो स्वॉर्ड जिसे लास्ट डे विंचाओ ने खरीदा था। वो स्वॉर्ड विंग के माइंड में तुरंत आया कि वो वेन सेक्ट में तो नहीं कहीं। उसने जल्दी से उठा और देखा कि उसके कपड़े वगैरह सही सलामत है, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसने अपने गले को चेक किया तो वहाँ उसे कोई मार्क नहीं मिला था। वो इस बात से थोड़ा रिलीफ फील किया। देन वो वहाँ डोर के पास गया। उसने डोर को खोलने की कोशिश की लेकिन डोर बाहर से बंद था। विंग ने डोर को पीटते हुए कहा, कौन है? इसको खोलो, इसे खोलो, इसे खोलो, दरवाज़ा खोलो कोई। वो डोर को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा लेकिन बाहर से किसी की आवाज़ आई, जो कि गार्ड्स की आवाज़ थी शायद। उसने कहा, मास्टर आप बाहर नहीं आ सकते। हमारे मास्टर ने आने के लिए मना किया है। हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। विंग फिर भी दरवाजे को पीटते जा रहा था, चिल्लाता जा रहा। तभी कोई और आवाज़ आई, एक हस्की सी आवाज़। ओह, तो तुम जाग गए प्रिटी ओमेगा। विंग 2 कदम पीछे हट गया क्योंकि उसे गेट खोलने की आवाज़ आई। बाहर से उसने देखा कि वेन चाओ, जो कि अब अपने सिंपल रोब्स में था, कोई हैवी रोब्स नहीं थे जो उसने लास्ट डे देखे थे, वो नहीं थे। और उसके पीछे 2 सर्वेंट्स थी जो कि देखने में फीमेल्स थी और लग रहा था कि वो ओमेगा हैं। वो दोनों आई, उनके हाथ में ट्रे थी, एक ट्रे जिसमें कपड़े थे, एक ट्रे जिसमें फूड था। विंग ने कहा, तुम मुझे यहाँ लाए कैसे? वेंचाओ ने कहा, ईजी, तुम्हें उठाकर। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा उठाकर दिखा सकता हूँ। विंग ने कहा, मुझसे दूर रहो। विंग वहाँ गया जहाँ वो तलवार रखी थी। उसने उस तलवार को लिया और वेंचाओ की तरफ पॉइंट किया और कहा, अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम और बढ़ाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वेंचाओ ने हंसा और कहा, अच्छा तो एक ओमेगा मेरी जान लेने की बात कर रहा है। इंटरेस्टिंग। यही तो है जिसकी वजह से मैं तुम्हें इतना पसंद करने लगा हूँ। मेरे पास इतनी सारी कॉन्क्यूबाइन्स हैं पर मेरी निगाह किसी पर नहीं टिकी आज तक। मैं उनके साथ रोज़ मेकआउट करता हूँ, रोज़। पर तुम कुछ अलग हो। जब से मैंने तुम्हें उस दिन उस इन में देखा था, उसके बाद जैसे मैं किसी के पास जा ही नहीं पाया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और जो चीज़ मुझे पसंद आए वो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। विंग को अभी तक गुस्सा आया। उसने उस तलवार को और भी ज़्यादा प्रेस किया। वो वेंचाओ के बिल्कुल नेक में थी, बिल्कुल नेक में। वेंचाओ ने कहा, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो? उससे पहले सोच लो, कहीं मैं उस तुम्हारे अल्फ़ा का कुछ कर ना दूँ। विंग अब अपनी जगह पे एकदम स्टिफ हो गया। उसका लंचा, उसे क्या हुआ है? लंचा और वो तो लास्ट नाइट साथ में सो गए थे। वो यहाँ है, लंचा कहाँ है? उसने कहा, मेरा लंचा कहाँ है? वेंचाओ ने कहा, हाँ लंचा। तो उस अल्फ़ा का नाम लंचा है। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे। तुम्हारा लंचा इस दुनिया में नहीं रहा। विंग की जैसे पूरी दुनिया हिल गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या है, लेकिन उसने उस तलवार को दोबारा वेंचाओ गले पे रखा और कहा, मैंने कहा वो कहाँ है? मैं जानता हूँ तुम उसे मार नहीं सकते। वेंचाओ ने कहा, क्यों नहीं मार सकता? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम लोगों के खाने में नशे की दवाई मैंने ही मिलवाई थी और उसके बाद तुम सो गए और मैं बहुत आराम से तुम्हें यहाँ ले आया और तुम्हारे अल्फ़ा को वहीं मार दिया। और अगर तुम्हें यकीन करना है तो कोई बात नहीं, मैं कुछ लेकर भी आया हूँ। उसने अपने रोब से कुछ निकाला, एक पोटली, और विंग ने उस पोटली को देखते ही समझ लिया कि ये वांगजी की पोटली है।
वही जिसमें वो सब कुछ रखता है, अपना सब सामान रखता है। विंग के हाथ काँप रहे थे। विंग ने उस पोटली को अपने हाथ में लिया। उसके हाथ अभी भी काँप रहे थे। वो अपने घुटनों पर गिर गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा 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 हो ही नहीं सकता। मेरा मेरा लंजा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसे मार ही नहीं सकते। मैंने देखा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हारा पूरा क्लान मिलकर उसे नहीं मार सकता। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुमसे हज़ारों गुना पावरफुल है। इस बात पर वेंचाओ ने स्मिक किया और कहा, पावरफुल तो है, पर वो मेरी तरह टेढ़ी चालें नहीं चलता ना। मैंने टेढ़ी चाल चली तो मैं यहाँ उठा लाया। वो अपनी गंदी सी स्माइल दे रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन था कि वो इसे आज ही मार देगा। उसने अपनी तलवार उठाई और वेंचाओ की तरफ पास की और उसके लगभग गले में घोंपते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वो तलवार वहाँ गई नहीं, क्योंकि वेंचाओ साइड हो गया था। विंग ने दोबारा उस पर वार किया। वेंचाओ उससे लड़ने लगा। विंग इतनी बुरी तरह से वार पे वार किए जा रहा था ना वेंचाओ का, उसको सामना करना मुश्किल हो रहा था। वेंचाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ओमेगा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। वो दोनों फाइट करते करते उस रूम से बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद बहुत सारे सर्वेंट्स थे जो वहाँ दौड़कर आना चाहते थे, पर वेंचाओ ने इशारा किया तो कोई नहीं आया। वेंचाओ विंग के साथ लड़ रहा था और विंग वेंचाओ के ऊपर भारी पड़ रहा था। विंग कह रहा था, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो ऐसा गुस्सा करते हुए वेंचाओ के ऊपर बार पे वार किए जा रहा था। एक बार के लिए तो वेंचाओ का हाथ भी कट गया, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, पर वेंचाओ नहीं रुका, ना ही उसने किसी की मदद ली। वो विंग के साथ लड़ रहा था, स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा था। विंग उस पर बार पे वार किए जा रहा था। पहले उसका एक आर्म कट गया, मतलब हाथ अलग नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे चोट लगी, बहुत गहरी चोट। देन दूसरी बात, उसके नेक के पास में। ऐसे ही वेंचाओ को विंग ने बहुत सारी चोटें पहुँचाई। विंग ये नोटिस नहीं कर पा रहा था कि वेंचाओ उसके ऊपर वार नहीं कर रहा है, बस अपना बचाव कर रहा है। और विंग जो वेंचाओ को मार ही डालना चाहता है, उसने बहुत बार ऐसा सब कुछ किया। फाइनली कोई आया जिसने वहाँ तलवार फाइटिंग करना स्टार्ट किया। एक नहीं, 4 अल्फ़ा वहाँ आए जो विंग के साथ लड़ रहे थे, और विंग उनको अपने आप को डिफेंस भी कर रहा था और उनके ऊपर वार भी कर रहा था। वेंचाओ जिसने कहा, उसे कुछ मत करना, मत लड़ो उससे, हट जाओ, वो मुझसे लड़ना चाहता है। लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था। वो चारों उसकी तरफ गुस्से में देखे और बोला, तुम मरना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते। हाँ, क्या सोचकर फादर तुम्हें यहाँ लेके आए थे, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि वो चारों उसके भाई हों। वो विंग के ऊपर टूट पड़े। विंग भी कम नहीं था, वो उन्हें मार रहा था और बहुत तगड़ी फाइटिंग वहाँ चल रही थी। उस फाइट को एक आवाज़ ने रोका, क्या हो रहा है यहाँ। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी, बहुत कोल्ड थी, बहुत डार्क थी। उस आवाज़ को सुनकर वो चारों अल्फ़ा अपनी जगह पर स्टिफ हो गए। लेकिन विंग अब किस पर वार करता, वो भी अपनी जगह पर रुक गया। उसने भी वहाँ देखा, वहाँ एक बहुत बूढ़ा आदमी था जो वहाँ खड़ा हुआ था। उसने भी रेड कलर के रोब्स पहने हुए थे और वहाँ पर उसके रोब्स में एक सूरज का सिंबल बना हुआ था, जैसे समझ आ रहा था कि ये वेन क्लान से ही है और यहाँ का शायद कुल प्रमुख है। विंग बहुत गुस्से में था। सामने वाले इंसान ने कहा, ये कौन है और तुम लोगों के साथ ये क्या कर रहा है, तुम कौन हो। उसने विंग की तरफ पूछा। विंग ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। उसने वेंचाओ की तरफ पॉइंटिंग किया अपनी तलवार से और कहा, इससे बताइए, इससे कहिए कि मुझे बताए मेरा अल्फ़ा कहाँ है। मेरा अल्फ़ा, ये शब्द जैसे उसने बहुत ज़ोर डाल के कहा था। वेंचाओ ने कहा, वो तुम्हारा अल्फ़ा नहीं है, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। लेकिन विंग ने कहा, तुम हो ही नहीं सकते, तुम हो ही नहीं सकते। मेरा अल्फ़ा कहाँ है, मुझे बताओ, वरना आज मैं यहाँ लाशें बिछा दूँगा। क्लान लीडर समझ रहे थे कि ये ओमेगा कोई ऐसा वैसा ओमेगा नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये उसके बेटों के साथ कितनी देर तक टिका रहा और इसके कपड़े मतलब कहीं से कहीं तक कोई खरोच नहीं है, लेकिन उसके बेटों का बुरा हाल है, सब पसीने में लथपथ हैं। हालांकि विंग भी पसीने में लथपथ है, लेकिन उसके बेटों के हाथों पर, गले पर और रोब्स में जगह जगह पर कट लगे हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है। वेंचाओ का तो बहुत बुरा हाल है, उसके तो हाथों से ऐसे खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा है, वो अपने हाथों को पकड़ के बैठा है। क्लान लीडर ने बहुत पोलाइट वे में पूछा, तुम्हारा अल्फ़ा नाम क्या है उसका। विंग ने कहा, लंजा। नहीं, हंगुनजुन, उसका नाम हंगुनजुन है। ये नाम सुन के तो जैसे सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हंगुनजुन, वही एक अल्फ़ा जो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जो लान क्लान का सेकंड राजकुमार है।
उस क्लान लीडर की तो जैसे शौक में आंखें बड़ी बड़ी हुई। उसने कहा, हंगुनचुन। वी ने कहा, हाँ हंगुनचुन, वो कहाँ है, वो कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है। बेचारा क्लान लीडर वैन रूहान, जो कि अब अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया, उसने कहा, तुम कौन हो? वी ने कहा, मैं यूनिमक से हूँ, लोटस स्कोप से, वहाँ का राजकुमार हूँ मैं। मेरा नाम वी बुशियान है, लोग मुझे युनदाओ के नाम से जानते हैं। एक और बम फूट गया उन सब के ऊपर। युनदाओ, ये नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये हर किसी की मदद करता है, कुछ नहीं लेता, और जो इसके हाथ आ जाए उसे जान से मार देता है। कोई गलत इंसान इसके पास भटक नहीं सकता। वैन रूहान ने अपने बेटे के वैन चाओ की तरफ देखा। वैन चाओ जो शॉकिंगली विंग को देख रहा था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये 2 पर्सन जिससे सब लोग डरते हैं, वो दोनों पर्सन उसके सामने इतने टाइम से थे, और वो युनदाओ को यहाँ उठाकर ले आया है। अब तो बेचारा वैन चाओ भी डरने लगा था। जैसे मैंने कहा मेरा अल्फा है कहाँ? अगर तुमने नहीं बताया मैं इस पूरे क्लान को ख़त्म कर दूंगा। तभी किसी ने उसके ऊपर कुछ तो फेंका। विंग ने अपने नेक पर हाथ लगाया, लेकिन वो तभी बेहोश हो गया, वहीं गिर पड़ा। वैन चाओ उसकी तरफ भागा, उसके हाथ में चोट लगी थी, फिर भी वो भागा, उसे कैच कर लिया और कहा, फादर। वहाँ उसने देखा कि वहाँ एक लड़का खड़ा है, जिसकी उम्र कम से कम 17 साल होगी। वो लड़का वैन क्लान के ही कपड़ों में है। उसने कहा उसकी तरफ देखते हुए, वैन निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैन निंग ने कहा, माफ़ कीजिएगा मास्टर, पर अगर हम उन्हें अभी बेहोश नहीं करते तो सच में वो हमारे क्लान को ख़त्म कर देते। वैन चाओ बहुत गुस्से में था। तभी वैन चाओ के ऊपर भी वही निडल चुबा दिया गया और वो भी बेहोश हो गया। वैन रूहान बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसने मीटिंग बुलाई, उसके सारे क्लान्स के जितने भी लोग थे सबको बुलाया, और उसने बोला कि उसके बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बड़े बेटे ने, जिसे वो क्लान लीडर बनाना चाहता था, उसने युनदाओ को उठाकर यहाँ ले आया है ज़बरदस्ती, उसे उसकी बिना मर्जी के। और युनदाओ एक ओमेगा है जो कि जियांग सेट से है। इसके अलावा वो ओमेगा और कोई किसी और का नहीं बल्कि हंगुनचुन का है, लान क्लान के सेनापति का ओमेगा है। ये सुनकर तो सबके पैर तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कोई इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? जियांग क्लान के साथ दुश्मनी और लान क्लान के साथ दुश्मनी, ये कुछ ही तो मेजर सेक्ट्स हैं जिनके साथ दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। वैन सेक्ट भी एक मेजर क्लान है, वो चाहे तो जियांग क्लान से लड़ सकता है, चाहे तो लान क्लान से लड़ सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन अगर ये दोनों क्लान साथ में आकर उससे लड़ेंगे तो वो किसी हाल में नहीं जीत सकता है। वैन रूहान को सजेशन दिया गया कि हम लान क्लान और जियांग क्लान वालों को बुला लेंगे और उन्हें उनका ओमेगा बिल्कुल वैसे का वैसा लौटा देंगे, लेकिन वैन रूहान ने कहा ऐसा नहीं कर सकते। हमारा क्लान लीडर किसी को लेके आया है, होने वाला क्लान लीडर। अगर हम उसे वापस करते हैं तो सब लोग ये कहेंगे कि वैन क्लान लान क्लान से और जियांग क्लान से डर गया। हम अपने क्लान को नीचा होते हुए नहीं देख सकते। वो ओमेगा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। उसकी हम शादी कराएंगे वैन चाओ से। वो ओमेगा मार्क नहीं है, अगर वैन चाओ उसे एक बार मार्क कर दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तभी उसी के एक सलाहकार ने कहा, एडवाइज़र ने, पर महाराज अगर हमने ऐसा किया तो वैन चाओ मर सकता है, क्योंकि वो ओमेगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैन चाओ नहीं। वो एक दूसरे को झेलना पड़ता है और उसमें वो उसकी पावर को नहीं झेल पाएगा, वो मर जाएगा। वैन रूहान ने कहा, लेकिन हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, ये हमें करना ही होगा। शादी की तैयारियां कीजिए। और बस फिर क्या था, वैन रूहान कितने कहने भर से उन लोगों की शादी की तैयारियां होने लगी। वैन रूहान का कहना था कि अगर एक बार विंग मार्क्ड हो जाएगा तो वो लान क्लान और जियांग क्लान से साथ अपने रिश्ते तोड़ सकता है, क्योंकि फिर ओमेगास का तो यही होता है ना कि वो अपने अल्फ़ा के साथ रहेंगे, अपने अल्फ़ा की बात मानेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, कभी उसकी फैमिली पर आँच नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं, वही सुबह के टाइम पर वांगजी जो अपनी आंखें खोलकर उठा और उसका सर भारी भारी लग रहा था। उसने अपने हाथ को पास में डाला और विंग का नाम लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, तो वो थोड़ा घबरा गया। फिर उसने सोचा कि विंग शायद नहा रहा होगा। वांगजी ने अपनी आंखें खोली, बाथरूम जाके चेक किया, वहाँ कोई नहीं था। वो नीचे गया, लेकिन नीचे जाने के बाद तो माहौल कुछ अलग ही था। सीढ़ियों पर नीचे हॉल में कितनी सारी लाशें बिछी हुई हैं। लान क्लान के डिसिपल्स घायल पड़े हैं और जियांग क्लान के डिसिपल्स घायल पड़े हैं, जिन क्लान के डिसिपल्स घायल पड़े हैं। वहीं पर मो शेन्यू है जो बिल्कुल लाश की तरह पड़ा है। उसके पास में ही न्यू हुसैन है जो रो रहा है। नी मिंग भी वहीं हैं और लान सिचेन उसके भाई यहाँ कैसे आए? उसके पास में सब कुछ लोग हैं।
यहाँ लान कुरैन भी है, जियांग फेमिया भी हैं, सब लोग आ गए हैं यहाँ। जिन क्लान से जिन जुशुआन भी यहीं खड़ा है, उसकी बहन यानली भी खड़ी है, सब लोग यहीं खड़े हैं, सब लोग। जियांग चेंग भी। वांग जी उन्हें देखकर शौक है। उसने पूछा, विंग विंग कहाँ है? लान सीजन ने अपने भाई को गले लगाया और उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ करना वांग जी, मैं उन्हें रोक नहीं पाया, मैं उसे रोक नहीं पाया। वो उसे ले गए। जब तक हम तक खबर पहुंची तब तक यहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो लोग उसे ले जा चुके थे। वांग जी ने कहा, कौन लोग? देन लान सीजन ने बताना स्टार्ट किया कि यहाँ पर जब उनके गार्ड्स नज़र रख रहे थे, मतलब लान क्लान के, जिन क्लान के और जियांग क्लान के डिसिपर्स कुछ थे यहाँ पर जो उन पर नज़र रखे हुए थे। जब यहाँ पर वैन क्लान के लोग आए, बहुत सारे डिसिपर्स और वहाँ का होने वाला कुल प्रमुख वैन चाओ यहाँ आया, उन्होंने उसको नज़रअंदाज करने का नहीं सोचा, उस पर नज़र रखी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तो किया जिसके बाद सब लोग बेहोश हो गए और फिर बाद में वो विंग को यहाँ से ले जाने लगे। तब उन सब गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया, उनसे लड़ने लगे और इस चक्कर में मो शेन्यू जो वहाँ से मो गांव से कुछ लोगों को यहाँ लेकर आया था प्रोटेक्शन के लिए, वो भी घायल हो गया क्योंकि उस तक संदेश पहुँचा दिया गया था। वो यहाँ बहुत पास में था, हम तक भी पहुँचा था, लेकिन जब तक हम आए तब तक ये सब कुछ हो चुका था। मो शेन्यू को बहुत चोट लगी और अभी वो होश में भी नहीं आ रहा है और यहाँ कोई आसपास कोई भी नहीं है। इस पूरे गाँव को उन्होंने जैसे सुनसान बना दिया है, पूरे गाँव को। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे कि उन्होंने इतना सब कुछ किया, वांग जी के ऊपर नज़र रखवाई, फिर भी सब कुछ बर्बाद हो गया। वहाँ पर शुयांग भी था जिसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। शुयांग जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और जो अपने पेट को पकड़ के बैठा था। वांग जी ने उसकी तरफ देखा तो लांसियन ने कहा, वो शुयांग है, वो भी तुम पर नज़र रखे हुए था। वैन ज़ूलियो ने उसकी गोल्डन कोड को ख़त्म कर दिया है, अब वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वांग जी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, पर अभी के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो था विंग कैसा है। वो अपनी तलवार लिए वहाँ से निकलने लगा। लांसियन ने उसे पकड़ा और कहा, नहीं वांग जी, हम सेना के साथ वहाँ जाएंगे और विंग को लेकर आएंगे, तुम चिंता मत करो। वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लान कुरैन ने, जियांग फेमिया ने, सब ने उसे समझाया कि वो लोग चल रहे हैं, उनकी सेना तैयार है, कुछ ही घंटों में या कहीं कुछ ही मिनटों में वो लोग निकलने वाले हैं। और फिर क्या था, कुछ ही मिनट बीते और वहाँ उनकी सेना तैयार। वहाँ पर बहुत सारी सेना थी, बहुत लंबी चौड़ी सेना थी। मतलब वैन रूहान ने जैसा बोला था ना कि वहाँ पर लान क्लान की और जियांग क्लान की सेना होगी, नहीं, वहाँ इन दोनों के साथ साथ में जिन क्लान की सेना थी। मो गाँव से बहुत सारे सैनिक यहाँ आए हुए थे। नी क्लान की सेना यहाँ में शामिल थी। रेन क्लान में भी जिन क्लान के रिश्ते थे, तो रेन क्लान की सेना भी यहाँ आई हुई थी। शू क्लान की सेना भी यहाँ थी। मतलब ऑलमोस्ट सारे सेक्ट लीडर, सारे सेक्ट के क्लान्स की सेना यहाँ आ चुकी थी। सबकी सेना आ गई थी एक तरफ से। वो सब वहाँ पहुँच गए बहुत जल्दी, उन्हें पहुँचने में टाइम लगा। एंड दूसरी तरफ वैन रूहान ने शादी की सारी तैयारी करा दी थी क्योंकि वो इसी दिन शादी कराना चाहता था और शादी बस चल रही थी क्योंकि विंग को वैन चाओ पकड़े हुए था। वैन चाओ से बोल दिया गया था कि उसकी शादी करवा रहे हैं, वो चुपचाप कर ले। विंग जिस पर दोबारा से निडल छुपा करके बेहोश कर दिया गया था। बेहोशी की हालत में भी वो बस एक ही नाम जप रहा था, लंजा लंजा लंजा। वैन चाओ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि इस लंजा की याददाश्त को ही वो विंग के दिमाग से मिटा दे, लेकिन फ़िलहाल उसने विंग को पकड़ा हुआ था। विंग के साथ वो शादी करने वाला था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वहाँ पर सैनिक दौड़े दौड़े आते हैं। वो लोग बोलते हैं, महाराज बाहर बहुत बड़ी सेना है, बाहर लान क्लान, वैन क्लान, जिन क्लान, शू क्लान, मो क्लान, जिन क्लान, नी क्लान, सब लोग आए हुए हैं, सब सारे क्लान लीडर्स बाहर खड़े हैं। वैन रूहान का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि कितनी बड़ी चीज़ हो गई। उसने सोचा था कि इस सबको पता लगने में ही टाइम लग जाएगा। वो बाहर गया, लेकिन वैन चाओ ने बोला कि शादी कंटिन्यू कर जाए। वैन रूहान ने भी बोला, लेकिन शादी कंटिन्यू कैसे होती, क्योंकि सेना ऊपर तक आ चुकी थी। उन्हें देखने के लिए नहीं बुलाया था, वो लोग बात करने के लिए तो आए ही नहीं थे, शायद हमला करने के लिए डायरेक्ट आए थे। वांग जी जो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि वैन चाओ ने विंग को पकड़ा हुआ है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसे, इतना गुस्सा कि वो अपनी आंखों से ही उसे जला देगा। वो वहाँ भाग कर गया। उसने वैन चाओ की गर्दन पर तलवार रख दी। वैन चाओ से उसने कहा, उसे छोड़ो।
वेन चाओ ने मना किया, लेकिन इस बार वांग जी को रोकने वाला विंग नहीं था। वांग जी ने उसकी गर्दन को काट दिया। वेन चाओ के धड़ और सिर के 2 टुकड़े हो गए। वेन चाओ तो मर गया और इसके साथ में उसके 4 भाई जो लड़ रहे थे उन्हें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। विंग को वांग जी ने पकड़ा, उसे उठाया और उसे हिलाते हुए बोला, विंग विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग विंग उठो उठो विंग। उसकी आंखों में आंसू थे और बहुत ज़्यादा घबराहट थी। वो टेंस था, कंसर्न था, वरिड था। जो सेना वांग जी के साथ आई थी उसमें वैन क्रान की भी सेना थी, जिसमें वैन चिंग लीड कर रही थी। वैन चिंग भी वहाँ आई। उसने विंग को चेक किया। वांग जी को पता है वैन चिंग एक मेडिकल पर्सन है, वो लड़ना भी जानती है, लोगों का इलाज करना भी जानती है। वैन चिंग ने कहा उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे बस शायद सुला दिया गया है। वहाँ पर वैन निंग आया। वैन निंग को देख करके वैन चिंग ने उसे हक कर लिया और कहा, आनिंग तुम ठीक तो हो ना? वैन निंग ने कहा, सिजे वो बेहोश है, उसे मैंने ही बेहोश किया था। वांग जी को गुस्सा आ गया कि उसके विंग को बेहोश करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। वैन चिंग ने कहा, लेकिन क्यों? वैन निंग ने बताया कि वेन चाओ उसे कैसे उठा के लेके आया था। विंग लड़ रहा था और विंग की हालत ख़राब थी क्योंकि वैन रूहान उसे कैसे न कैसे मारना चाहता था, क्योंकि वो अपने सिर के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत नहीं ले सकता था। लेकिन उसे वैन निंग को जो उस समय के लिए सही लगा, क्योंकि अगर विंग लड़ता तो उसे चोट आ जाती और सेना इतनी बड़ी है, अगर वो लड़ता तो सब लोग क्या चुपचाप बैठते, उस पर हमला करते ही। और उसकी जान को बचाने के लिए वैन निंग ने ऐसा किया। वैन चिंग समझ रही थी कि विंग लड़ सकता है, बहुत बहादुर है, पर क्या कोई करोड़ों की सेना के साथ अकेला भिड़ सकता है? वो बेशक हज़ारों सैनिकों को मार देता, हज़ारों सैनिकों को घायल कर देता, लेकिन लास्ट में वो भी तो घायल हो जाता। तो वैन निंग ने कहीं ना कहीं सही किया। वांग जी ने विंग को गोद में उठाया और कहा, इसको क्या? वैन निंग ने कहा, उसे आप कमरे में ले जा सकते हैं। वैन निंग उसे अपने कमरे की तरफ ले गया और उसे वहाँ पर वैन निंग के कमरे में वांग जी ने विंग को लिटा दिया। वैन चिंग ने उसे दोबारा चेक किया और कहा, वो कुछ ही देर में होश में आ जाएगा, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद विंग होश में आया और सबसे पहले उसने वांग जी को देखा। वांग जी को देखने के बाद उसने डायरेक्ट वांग जी को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वांग जी ने विंग को कंसोल करते हुए कहा, विंग क्या हुआ? वैन निंग और वैन चिंग वहाँ से चले गए। उन्हें प्राइवेट ध्यान देने की ज़रूरत थी। विंग ने कहा, उसने मुझसे कहा तुम्हें उसने मार दिया। मैं कितना डर गया था लंजा, तुम्हें पता है? विंग ने ऐसा कहा। वांग जी ने उसके चीक्स पर हाथ रखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है विंग, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे लगा उसने तुम्हें कुछ। विंग ने कहा, नहीं उसने कुछ नहीं किया। विंग ने कहा, वो है कहाँ? वांग जी ने कहा, कौन विंग? विंग ने कहा, वैन चाओ, वो कहाँ है? मुझे उसे देखना है। वांग जी कन्फ्यूज़ था। उसने कहा, तुम्हें उसे क्यों देखना है विंग? मैंने उसे मार दिया। विंग वहीं स्टिफ हो गया। उसने कहा, कि क्या तुमने उसे मार दिया? विंग की ऐसा रिएक्शन देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लगा। वो अभी विंग पर गुस्सा नहीं करना चाहता। उसने कहा, क्या हुआ विंग? कुछ गलत है क्या उसे कुछ किया? विंग ने कहा, नहीं लंजा, वो तुम्हें पता है वो कौन था? वांग जी ने कहा, वो वैन चाओ था विंग, वैन रूहान का बेटा। विंग ने कहा, नहीं वो नहीं था, वो वैन रूहान का बेटा नहीं था।